मुख्तलिफ तकारीब, रैलियाँ, खुसूसी प्रोग्राम्स और जुलूस मुनक्किद किए जाते हैं। पाकिस्तान में मनशियात की वबा की रोकथाम के लिए हुकूमती इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बेइंतहा कोशिशें की हैं, मगर ये लानत हमारे मुआशरे में काफी गहराई तक सरायत कर चुकी है और इससे नबर्दाज़मा होने के लिए कौम को इसके मुज़र असरात से आगाही फराहम करना इंतहाई जरूरी है। गो के पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे इसके खिलाफ महाज आरा नजर आते हैं, मगर अवाम और इन इदारों में अदम ताउन की वजह से इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने में मुश्किलात का सामना है। मंशियात के आदि अफराद की सही तादाद का अंदाजा करना तो काफी मुश्किल है, मगर इनमें उम्र की कोई तखसीस नहीं। 15 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक के लोग इसका शिकार हैं। मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन 26 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की करारदाद 1987 में मंजूर की गई। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आफ्टर द ब्रेक के आज सुबह अली सलमान बशीर जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ANP से उनका ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी सिंध प्रोविंस है। और जो हमारे दूसरे मेहमान आ चुके हैं उनके बारे में अगर मैं बातें करना शुरू करूं तो वैसे होगा जैसे आज का जो पूरा शो है वो डॉक्टर साहब के बारे में बात करते हुए गुजरेगा। आप एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, पाकिस्तान में अगर एक जो इंडिपेंडेंट तहकीक करने वाला इंसान जब पाकिस्तान में ऑर्थोपेडिक और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री लिखेगा तो डॉक्टर साहब विल प्रॉब्ली बी अमंग्स द टॉप 3। और वो टॉप 3 में 3 नाम होंगे, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह, डॉक्टर शाह एंड डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह। और उसके अलावा इन्होंने जो इनकी क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूशन है, कराची में इन्होंने पहला क्रिकेट स्टेडियम बनाया जहाँ शो बिज़नेस की फिटर्निटी को हमने बहुत लिवरेज ली डॉक्टर साहब से अपने ताल्लुकात की वजह से। वी वुड ऑलवेज गो प्ले एट नाइट। पाकिस्तान के चीफ डिमिशन थे 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सिंध में ही इज़ द मिनिस्टर फॉर सिंध प्रोविंस फॉर स्पोर्ट्स और इनका ताल्लुक हमारी MQM पार्टी से है। और कौन कहता है जब कराची की बात आती है तो खामखा ये ब्लेम किया जाता है कि कराची में जो हमारी पख्तून भाई और हमारे जो महाजर भाई हैं इनमें हमेशा आपस में टसल रहती है। इनका प्यार, इनकी आपस में जो एक दूसरे के साथ इत्तेहाद या यगानियत और लव फॉर कराची है, इट इज़ सो ऑब्वियस दैट आई वांट टू इंश्योर कि वो लोग जो नफ़रतों के बीज बोने वाले हैं वो खुदा के वास्ते देख लें। वी आर ऑल लाइक अ हैंड, वी लाइक 5 fingers ऑफ अ हैंड एंड वी आर व्हाट मेक पाकिस्तान। एंड कराची बाय द वे इज़ अ मिनी पाकिस्तान। सो खुदा के लिए हम पे रहम कीजिए, हम बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। हमारे यही पख्तून भाई 55 डिग्री सेंटीग्रेड में, एंड आई एम अ विटनेस टू मिडल ईस्ट जैसी जगह पर रोज़े की हालत में अगर सड़क खोद सकते हैं तो खुदा के लिए इनका इस्तेमाल कीजिए। इनको पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कीजिए, इनको अपनी नफ़रतों के लिए, अपनी कॉज के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। और हमारे MQM विच इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोअर क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, please let them contribute to the development of Pakistan. They have done it in Karachi, they have done it in conjunction with their love with the Pakhtun Biradari and others, Punjabis and Sindhis and Balochis living. So please, please, please हमें प्यार से रहने दीजिए। और मैं आज का शो जैसे बशीर भाई के साथ, बशीर जान साहब के साथ हमने बात शुरू की थी, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ अ टेररिस्ट, अ दहशतगर्द। आज के शो का हम ये कोशिश करेंगे, हर बंदा हर पॉलिटिकल शो पे बैठ के ये बात कर रहा होता है कि दहशत गर्दी क्यों हो रही है, हम कोशिश करेंगे इसके पीछे से रूट कॉज एनालिसिस करें। बट एनीवे डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। बिकॉज अभी बशीर भाई ने आपके आते बोला डॉक्टर साहब को कहाँ से लिया तो सुबह 4 बजे सोते हैं, आपको कैसे पता 4 बजे सोते हैं? हमारी तो काफी पुरानी ताल्लुकात है, ये पार्टी वार्टी बचपन में इन्होंने हमें क्रिकेट खिलाया माशाल्लाह और उस वक्त से ताल्लुकात है, मतलब 20 साल पहले यूनिवर्सिटी स्कूल की दौर में। हाँ, तो डॉक्टर साहब को तो मैं काफी अरसे से जानता हूं। आपकी जो पॉलिटिकल एट्रीब्यूट्स हैं, थैंक यू वेरी मच। आप इट इज पीपल लाइक यू हु विल कम एंड मेक अ डिफरेंस। आपकी जो स्पोर्ट्स पे कंट्रीब्यूशन है वो सेकंड टू नन है। आज हम उन दोनों को नहीं टच करेंगे। मेरा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मेरी एज के लोग जो थोड़ा बहुत क्लेम कर लेते हैं, पढ़ लिख गए शायद, वो ये जानना चाहते हैं जब 1947 में हमारे आपके बुजुर्गों की कुर्बानियों से पाकिस्तान बना, तो यूजुअली जब आप एक नए घर में शिफ्ट होते हैं तो आप सबसे पहले अपने नेबर्स के साथ दोस्ती करते हैं, फिर उनके साथ वाले नेबर्स से ताल्लुकात करते हैं। तो रूस की वजह से भी हमने आपके आने से पहले पूछा, बशीर भाई भी बात कर रहे थे कि यार वो इनके लीडर ने कहा कि उसके साथ वो ना करो, वो आलम इस्लाम के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो हमने क्रॉस दी ओशंस जाकर, वो कहते हैं ना पंजाबी में गाना है कि लाई बेकदरा नाल यारी की टूट गई कड़क करके। तो व्हाट वाज द रीजन, व्हाई डिड वी हैव टू गो ऑल द वे एंड डेवलप और इंक्लाइन टुवर्ड्स द वेस्ट, whereas we had so many strong neighbors हमारे अपने पास थे जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और चीज़ों पे कंट्रीब्यूट कर सकते थे। नेबर्स की आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा नेबर तो आपका इंडिया ही था, सबसे क्लोज तो वही है। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया है कि हम
रूस से क्यों नहीं दोस्ती बढ़ाई और क्यों हम अमेरिका की तरफ गए, दैट इज़ व्हाट्स योर पॉइंट इज। तो उसमें एक्चुअली देखें, जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो हमारे लिए तो सारे मुल्क एक जैसे थे, क्योंकि हम भी एक न्यू बॉर्न बेबी थे, तो हमारे लिए तो सब दुनिया एक हर चीज़ बराबर थी। लेकिन उस वक्त गालिबन रूस ने इतनी दोस्ती का मुजाहरा हमारे साथ नहीं किया, और जनरल इम्प्रेशन हर शख्स का पाकिस्तान में था कि वो तो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये भी एक जहन में था कि एक मुसलमान मुल्क जो है कम्युनिस्ट कंट्री से इतना ज़्यादा क्लोज जाहिर है कि नहीं होना चाहता था। बीच में थोड़ा वो हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम जरा न्यूज़ की तरफ चलेंगे। छोटी सी ब्रेक फॉर न्यूज़ ब्रेक। एज सून एज वी फिनिश विल कम बैक।